मैं डॉक्टर सोबिया। आज के इस लेक्चर के बारे में मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताऊंगी। लेट्स सी। Photosynthesis, it is a process in which food is prepared by plants by using energy in the form of a sunlight. तो प्लांट्स क्या करते हैं कि इसमें सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट जो है रिलीज होगा। सो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन अगर फोटोसिंथेसिस का देखो, इसमें लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए सनलाइट अलॉन्ग विद द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे विल रिलीज कार्बोहाइड्रेट जो कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होगी। ठीक है, मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट्स जब अटैच हो जाते हैं तो उन्हें स्टार्च का नाम दे दिया जाता है। ऑक्सीजन ऐसे बाई प्रोडक्ट होगा। टू रिएक्शंस हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। नंबर वन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, जिन्हें लाइट रिएक्शंस का भी नाम दिया जाता है। एंड सेकंड काइंड ऑफ रिएक्शंस आर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिन्हें डार्क रिएक्शंस या केल्विन साइकिल का नाम दे दिया जाता है। लाइट रिएक्शन सनलाइट शो है मेन के वो सनलाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, वाइल जहाँ पे ये रिलीज करेंगे एटीपी एंड एनएडीपीएच, और इस एटीपी एंड एनएडीपीएच को डार्क रिएक्शंस एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करते हुए रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। लाइट रिएक्शंस जो हैं वो थाइलेक्वाइड रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैरी आउट होंगे, जबकि डार्क रिएक्शंस जो हैं वो स्ट्रोमा पोर्शंस के अंदर। डार्क और स्ट्रोमा दोनों में आर आता है, इसे आप याद सकते हो कि डार्क रिएक्शंस अकर्स इन दी stroma of the chloroplast. Photosynthesis, ठीक है, carbon dioxide and water in the presence of the sunlight, they get converted into glucose along with the release of oxygen. During photosynthesis वो light energy को utilize करते हैं। reactants इसमें water and आपके carbon dioxide हैं। carbon dioxide जो है वो plants के अंदर एंटर होती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? दे आर दी स्मॉल ओपनिंग, किडनी शेप्ड होती हैं और उन्हें आप गट सेल्स का भी नाम देते हो। जब वो थोड़ी ओपन होंगी तो दे विल अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर इन, जबकि ऑक्सीजन जो है वो इजीली मूव आउट कर सकती है। ठीक है, यानी ट्रांसपायरेशन भी अलॉन्ग विद हो रही होती है। वाटर जो है वो प्लांट्स के थ्रू कैसे एंटर होगा? विद द हेल्प ऑफ रूट्स, जाइलम वेसल्स जो हैं इन दी हेल्प वाटर की ट्रांसपोर्ट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट में अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक हेल्प कर रहे होते हैं। ग्रीन प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, इन्हें इसलिए प्रोड्यूसर्स का भी नाम दिया जाता है कि दे आर सेल्फ मेकिंग, फूड को सेल्फ मेक करते हैं बाय यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए सनलाइट। सनलाइट जो है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। डिफरेंट किस्म के ग्रीन प्लांट्स यूज द एनर्जी टू मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लूकोज। ऑक्सीजन जो कि बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होता है, या आप कह सकते हो कि वेस्ट प्रोडक्ट पे ग्लूकोज इस फॉर्म में ये शुगर रिलीज हो रही होती है। ठीक है, ऐसे मेन कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। और जब मल्टीपल ग्लूकोज मालिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाएंगी तो इसे हम स्टार्च का नाम देंगे। इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसके वो आयोडीन टेस्ट है। जब आयोडीन सोल्यूशन जो है ऐड किया जाता है किसी भी स्टार्च कंटेनिंग सोल्यूशन के अंदर, कुछ टाइम के बाद वो पहले येलो ब्राउन होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ब्लू या ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप पोटैटो को माइंड में रखो तो पोटैटो को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो, छील के रख देते हो, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है उसका ब्लैक कलर, और वो भी प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च की वजह से होता है। फोटोसिंथेसिस जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने में जो सब्सटेंस हेल्प करता है उसे क्लोरोफिल का नाम दिया जाता है। क्लोरोफिल जो है प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा कुछ एल्गी वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तमाम प्लांट्स में अलोंग लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, और यही क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर मेड अप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट की वजह से रिएक्शंस पॉसिबल हैं। यहाँ पे एक लीफ दिखा दिया गया, इस लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, कंटेन मिलियन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन भी कैरी आउट होगा और डार्क रिएक्शन भी कैरी आउट होगा। प्लास्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। देन ये जो थाइलेक्वाइड कह देते हैं, जब सर्टेन ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे, जो साइड पे पोर्शन प्रेजेंट होता है इसे स्ट्रोमा का नाम दिया जाता है, और जब मल्टीपल थाइलेक्वाइड्स इस तरह से प्रेजेंट होंगे तो उसे ग्रेना का नाम दिया जाएगा। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये क्या करते हैं कि दी मेम्ब्रेन्स में, सपोज अगर मेम्ब्रेन्स में आप देखो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की बात करो,
तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि ये प्रेजेंट होते हैं embedded phosphoprotein lipid bilayer which is composed of proteins embedded in a lipids mostly in the form of the phospholipids, ठीक है, जिसमें लिपिड्स जो हैं वो फास्फोरस के साथ अटैच हो जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। फास्फोलिपिड्स अलोंग विद कांस्टेंट मोशन में होते हैं, ठीक है, फ्लिप नहीं होते क्योंकि ये बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। Photosynthesis, two kind of reactions, light reaction in the presence of sunlight, एक लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडीपी एज वेल एज द एनएडीपीएच। फिर इस एटीपी और एनएडीपीएच को केल्विन साइकिल यूटिलाइज करेंगे और वो फोटोसिंथेसिस यानी डार्क रिएक्शन को कंप्लीट होने में हेल्प करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होगी और इसके अलावा शुगर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो रिलीज हो जाएगी। डार्क रिएक्शंस केल्विन साइकिल का जिन्हें नाम दिया जाता है, और यू कैन से लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ये कार्बन डाइऑक्साइड को मेन यूटिलाइज करते हैं, जो इसमें फर्स्ट कंपाउंड है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और 3-ग्लिसरो-3 फॉस्फेट बनता है, जो लेटर ऑन ग्लूकोज एंड अदर शुगर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ओवरऑल अगर लाइट रिएक्शन को देखा जाए तो इट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। नंबर 1 लाइट एब्जॉर्प्शन, जिसमें फर्स्ट फोटो सिस्टम जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया करेगा। एट द एंड ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी, अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एटीपी एंड एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होगी। यानी इसमें वाटर जो है वो ऑक्सीजन की रिलीज में आपको हेल्प करेगा, एडीपी गेट कन्वर्टेड इनटू एटीपी, जबकि जो आपका एनएडीपी है ये एनएडीपीएच के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि लाइट रिएक्शंस के अंदर 2 काइंड ऑफ फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 फोटो सिस्टम 2 एंड नंबर 1 फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 जिसमें P680 का जिसे नाम दे दिया जाता है, फोटो सिस्टम 1 जिसे P700 का नाम दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी स्टेट दिखा दी गई है ऑक्सीडाइजिंग से रेड्यूसिंग की तरफ, यानी ये सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन द रेड रीजन, सपोज यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन होगी, फिर पूरी इलेक्ट्रॉन सीरीज में से पास आउट करेगा फोटो सिस्टम 1 से, जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी टुवर्ड्स फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 से दोबारा एक्साइटेशन होगी और यहाँ पे एट द एंड एटीपी एंड एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है। चूँकि ये जेड फॉर्म में सीरीज जो है पूरी ट्रांसपोर्ट होती है, इसीलिए इसे जेड स्कीम का भी नाम दे दिया जाता है। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों इस प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। Z refers to the change in redox potential, redox यानी ऑक्सीडेशन से रिड्यूसिंग, यानी इनकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। फोटो सिस्टम 1 2 जो है वो पहले आएगा और उसके बाद आपका फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 विच विल इंक्लूड P680, फोटो सिस्टम 1 विच विल इंक्लूड P700। यहाँ पे वही क्लोरोप्लास्ट इन्होंने दिखा दिया गया है कि इसमें एक तरफ लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स को डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल उसको यूटिलाइज कर रहा है। रुबिस्को आरयूबीपी को मेन दिखा दिया गया है क्योंकि रुबिस्को सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहा होता है केल्विन साइकिल में बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का है। इट गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट है और 3 कार्बन होती है, जिस वजह से इस साइकिल को C3 साइकिल का भी नाम दे दिया जाता है। जो आपके लाइट रिएक्शन हैं वो थाइलाकॉइड्स में कैरी आउट होते हैं, मींस फोटो सिस्टम 2, वाइल जो आपकी डार्क रिएक्शंस हैं वो आपके स्ट्रोमा में कैरी आउट होते हैं, फोटो सिस्टम 1। यहाँ पे वही दोबारा दिखा दिया गया है कि थाइलाकॉइड जो है मोस्टली स्टैक लाइक कॉइन्स, यानी इस तरह से कह लो कि मल्टीपल कॉइन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आपने रख दिए हुए हैं, ठीक है। हाईली फोल्डेड और वेल हैव डिफाइंड इंटीरियर और एक्सटीरियर पोर्शन लाजमी इनका प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जितने भी ये स्टैक्स हैं इन्हें ये थैलेक्वाइड, और जबकि यहाँ पे जो येलो पोर्शन है उनको ये शो कर रहे हैं कि ये आपका स्ट्रोमा पोर्शन है। स्ट्रक्चर दिखा दिया गया, ठीक है। क्लोरोफिल इज द मोस्ट अबंडेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होगा और इसके अलावा क्लोरोफिल बी भी। कैरोटीनॉइड्स जो हैं इन्हें आप कलरिंग पिगमेंट्स भी कह सकते हो। ये क्या करते हैं कि मोस्टली ये आपको हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ, यानी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो उसमें ये आपको हेल्प करते हैं, सो दैट दे क्वेंच फ्री रेडिकल्स बाय एक्सेप्टिंग और स्टेबलाइजिंग
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड सो प्रोटेक्टिव क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सो डैट ताकि जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी फॉर्मेशन ना हो। फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी तो रिएक्शन ठीक तरीके से कैरी आउट नहीं होगा। तो इसलिए ये प्रॉपर तरीके से रिएक्शन कैरी आउट करने में आपको हेल्प करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म स्ट्राइक्स इट्स एनर्जी, ठीक है, यानी जब एक जगह से वो ट्रांसफर होता है वो एक्साइट होता है टुवर्ड्स हायर एनर्जी स्टेट और इसमें के बाद ये क्या होता है कि एक पूरी इलेक्ट्रॉन सीरीज में से पास आउट करता है। यहाँ पे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है, ठीक है। मोल्स इसके साथ साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, ठीक है। दरमियान में इनके मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन में अगर ये बाकी तमाम चीज़ें सेम होंगी, लेकिन बिल्कुल लेफ्ट साइड पे टॉप पे यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा देन इट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। बट अगर यहाँ पे एल्डिहाइड CHO प्रेजेंट होगा देन इट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल बी, ठीक है। ये रिंग्ड स्ट्रक्चर है। और बिकॉज फोटो सिस्टम्स क्योंकि वो एक एब्सॉर्बेंस यानी सर्टेन हर फोटो सिस्टम जो है वो एक सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्सॉर्ब करते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि ठीक है, एक तरफ हायर एनर्जी है जो कि 400 नैनोमीटर से शो की हुई है, दूसरी तरफ 710 नैनोमीटर, ठीक है, उनकी लोअर एनर्जी। जितनी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट है उनकी एनर्जी का लेवल हायर, जबकि जो लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट है उनकी एनर्जी का लेवल लोअर है, ठीक है। उन्होंने दिखाया है कि जिस तरह जब वो सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक्साइट करेंगे यानी टुवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी क्लोरोफॉर। यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि जो रेड फोटॉन्स हैं ये टू ए हायर एनर्जी स्टेट यानी जब लाइट एब्सॉर्ब करेंगे, जबकि ब्लू फोटॉन्स डिफरेंट का बता दिया गया। डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे। यहाँ पे क्लोरोफिल ए का भी दिखा दिया गया है जो कि डार्क ग्रीन कलर में शो किया गया है, क्लोरोफिल बी जिसको उन्होंने लाइट ग्रीन कलर में शो कर दिया गया है, ठीक है। और कैरोटिनॉइड्स तमाम विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट के अंदर ही हैं, देखो 400 से लेकर 700 तक, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट और यहाँ पे लोअर एनर्जी स्टेट। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड लाइट एंड ट्रांसमिट ग्रीन लाइट, यानी वो डिफरेंट वेव, क्योंकि हमेशा ये होता है कि दे एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ वन लाइट एंड एग्जिट या एमिट वेवलेंथ ऑफ अनदर लाइट, ठीक है। तो ये कैरोटिनॉइड्स जो हैं ये ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो इन टर्न क्या कर रहे हैं कि येलो ऑरेंज या रेड लाइट को ट्रांसमिट कर रहे हैं। यानी हमेशा होता क्या है कि एक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और जब वो ट्रांसमिट करते हैं तो वो अनदर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया क्योंकि फोटोसिंथेटिक एल्गी भी प्रेजेंट होते हैं, इनका भी दिखा दिया गया है कि जब विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट को यानी 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया यानी इन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है अपनी जिंदा रहने के लिए, तो ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया ऑपरेट इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेयर द एल्गी इज प्रोड्यूसिंग मोर ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये उस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे नहीं आएंगे जहाँ पे और मल्टीपल ऑक्सीजन उस जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इनको हायर एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ इनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। यहाँ पे 3 का डिफरेंस बता दिया गया है। सबसे पहले शुरू में एरो ये तीनों का शो कर दिया गया, यानी एक से लोअर एनर्जी लेवल था जब वो एलर्जी यानी सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो वो हायर एनर्जी स्टेट तक एक्साइट कर जाते हैं। वो चीज़ जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और वहीं पे आके वापस आएगा और हीट जनरेट कर देगा, इस चीज़ को हम फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ही क्लोरोप्लास्ट है, उसने उधर ही लाइट को एब्सॉर्ब किया और उधर ही उसको रिफ्लेक्ट कर दिया या यू कह सकते हो कि एमिट कर दिया। इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स बैक डाउन टू द लोअर एनर्जी लेवल, हीट एंड फ्लोरेसेंस विल बी एमिटेड। जब हीट एंड फ्लोरेसेंस इस चीज़ को शो कर देगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट बैक हो चुका है। यहाँ पे रेजोनेंस में क्या होगा कि मल्टीपल सेंटर्स मल्टीपल नेबरिंग सेंटर्स मौजूद हैं, एक में अगर फोटॉन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और इसे नेक्स्ट को ट्रांसमिट कर देंगे, नेक्स्ट को यानी 1 वाला 2 को, 2 वाला 3 को, 3 वाला 4 को। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू ए नियर बाई पिगमेंट, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो एक तरफ एब्जॉर्ब होगा लेकिन ट्रांसमिट जो है वो सेकेंड पे होगा। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू ए न्यू कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक स्टेज से वो दूसरी स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऑक्सीडेशन हो जाती है तो NADPH से NADP की तरफ, अगर रिडक्शन होगी तो NADP से NADPH की तरफ। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। सो
एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट यानी एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिर ट्रैवल करते हैं, यानी उस तरह सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके आगे मूव करते हैं, ये इसमें शो करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस और फोटोसिंथेसिस आर अमंग द फास्टेस्ट नोन केमिकल रिएक्शंस। इनको बहुत ज़्यादा तेज़ कहा जाता है, क्यों? क्योंकि फ़ौरन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो इधर फ्लोरेसेंस या रेजोनेंस जो भी होना हो, ठीक है, ये फ़ौरन से एक्साइट करते हैं, ठीक है, यानी एक वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही उसको ट्रांसमिट कर देते हैं।